नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में स्वागत है आपका। आज पढ़ेंगे हम एमटीएस में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत निर्वाचन आयोग, जो कि एक स्थायी संवैधानिक निकाय है की स्थापना भारतीय संविधान के अनुरूपता के किस स्थिति को की गई थी। तो इसका आंसर होगा 25 जनवरी 1950 को। दूसरा है, निम्नलिखित में से अंतरिम बजट 2024-25 में किस तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए रणनीति की घोषणा की गई थी। तो इसका आंसर होगा सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी। तीसरा क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी राज्य गुप्त साम्राज्य से बड़े थे। चौथा है, लावड़ी नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाह कृषि का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा झूम कृषि। झूम कृषि एक अच्छा उदाहरण है। छठवां क्वेश्चन है, खालिस्तान का उद्देश्य त्वरित और समावेशी श्रमवृद्धि के लिए देशों में तकनीक की रूप से सक्षम, एकीकृत, लागत कुशल, स्थिति साधरणीय और विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिक तंत्र विकसित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। आठवां क्वेश्चन है, सरकारी आयोग की सिफारिशों के बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1900 में अंतर राज्य परिषद की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63। आठवां है, खालिस्तान अंग्रेजों के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था जिसे पाइका विद्रोह के रूप में जाना जाता है। किसका नेतृत्व बख्शी जंग बंधु के रूप में किया गया था। तो इसका आंसर है 1817 खुर्दा विवाह। क्वेश्चन नंबर 9 है, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका आंसर है वाहितमल विसर्जन। प्रश्न नंबर 10वां, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी नीतियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव में बेरोजगारी दोनों को एक साथ संबोधित करने की सर्वाधिक प्रभावी है। तो इसका आंसर है आपूर्ति पक्ष नीतियाँ। क्वेश्चन नंबर 11, खादी और हाथ से कढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए 1925 में पटना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र संघ की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर है अखिल भारतीय चरखा संघ। प्रश्न नंबर 12वां है, समावेशी ग्रामीण विकास ढांचे का प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर है हाशिए के समूह के लिए संसाधन और अवसरों तक समान पहुंच निश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 फरवरी 2025 में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा चुनाव हुए। तो दोस्तों 2025 फरवरी में जो विधानसभा चुनाव हुए थे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में, उसी के बारे में पूछा गया है। तो आंसर होगा डी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन सी आर्द्रभूमि भारत के खारे पानी का सबसे बड़ा लैगून और प्रमुख रामसर स्थल है। झीलों के बारे में पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्का झील, जो भारत के खारे पानी का सबसे बड़ा लैगून रामसर स्थल में से एक है। 15 क्वेश्चन हो जाएगा, जनवरी 2025 तक की स्थिति के अनुसार आरबीआई की नवीनतम मौद्रिक नीति घोषणा के अनुसार रेपो दर कितनी है। तो इसका आंसर है 6.25%। ये जनरल साइंस के क्वेश्चन आ गए दोस्तों। पहला है, गैसों की अपेक्षा ठोसों में ध्वनि की चाल खालिस्तान होती तथा ताप में वृद्धि के साथ खालिस्तान होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गैसों की अपेक्षा ठोसों में ध्वनि की चाल उच्च होती है तथा ताप में वृद्धि के साथ बढ़ती है। दूसरा है, बेकिंग सोडा के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम कार्बन डाइऑक्साइड और जल।
एक पिंड विराम अवस्था में गति करना शुरू करता है और 2 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है, 3 सेकंड में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाते हैं पिंड का औसत। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। वामनता प्रश्न क्रमांक है 4। वामनता सामान्यतः खालिस्तान हार्मोन की कमी से संबंधित है। तो वामनता सामान्यतः वृद्धि हार्मोन की कमी से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 5। किसी परिपथ में विद्युत धारा सेल के खालिस्तान टर्मिनल से सेल के खालिस्तान टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। तो आंसर हो जाएगा धनात्मक तथा ऋणात्मक। किसी परिपथ में विद्युत धारा से सेल के धनात्मक टर्मिनल से सेल के ऋणात्मक टर्मिनल तक प्रवाहित होती है, इसका आंसर। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सी निलंबन की विशेषता नहीं है। तो निलंबन की विशेषता नहीं है, कौन सा है, पारदर्शिता नहीं होता, ये गलत है। निलंबन की विशेषता नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह पारदर्शी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अम्ल क्षार सूचक के लिए लिटमस विलयन के निष्कर्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। लाइकेन, इसका आंसर 7वां का आंसर हो जाएगा लाइकेन अम्ल क्षार सूचक के लिए लिटमस विलयन के निष्कर्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। 8वां है, एक कार एक घर के पर्यटन स्थल के लिए चलना शुरू करती है। यदि यह प्रत्येक सेकंड में ठीक 100 मीटर की दूरी तय करता है तो 10 घंटे बाद वापस घर पहुंचती, तो यह खालिस्तान के औसत चाल से चाल गति के मान होता है। तो आंसर होगा 1 = 360 किलोमीटर प्रति घंटे। प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्नलिखित में कौन से जीव खाद्य श्रृंखला के प्रथम पोषी स्तर पर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादकता। प्रश्न नंबर 10वां है, एंथेनाइक अम्ल सामान्य नाम क्या है और जल के 5 से 8 विलयन को क्या कहा जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका कहा जाता है। पुरुष जनना क्वेश्चन नंबर 11 है, पुरुष जनन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा वृषण शुक्राणु का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 12 है, पौधों में गति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें गलत बताना है, तो आंसर हो जाएगा सूरजमुखी रसानुवर्तन। देखो भाई, मल्टीटास्किंग का पेपर हुआ है, उसी का ये क्वेश्चन है, बहुत हार्ड लेवल से पूछ रहा है, कितना टफ लेवल का पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अभिकथन और कारण द्वारा निरूपित निम्नलिखित में से 2 कथनों के संबंध में सत्य है। अभिकथन है CH3OH, C2H5OH, CH3H7OH और C4H9OH के रासायनिक गुणधर्म अधिमान समान है। कारण CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH सजातीय श्रेणी के सदस्य में हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिकथन और कारण दोनों। 14 क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग करके सूर्य से आने वाले प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित करके तीक्ष्ण बिंदु बनाया जाता है। इस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस कहा जाता है। आंसर हो जाएगा फोकस। पादप की कोशिकाओं को जंतु कोशिका से अलग करने वाली मुख्य विशेषता की उपस्थिति है। तो